हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डिड यू नोटिस सीरीज़ में हम 5 जुलाई का द हिंदू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 से एलजी पर एक न्यूज़ शुरू हो रही है एलजी बाउंड से। ठीक है, एलजी माने लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये जो दिल्ली में बहुत टाइम से इशू चल रहा है ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस द दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस जो इशू काफ़ी टाइम से चल रहा था, इस पे फाइनल डिसीजन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आपको क्या करना है, आर्टिकल 239 ए क्लॉज 4, ठीक है, ये पढ़ना है, अच्छे तरह से पढ़ना है। ठीक है, इन डिटेल, हो सको तो कुछ इस पे कमेंट्री मिले तो कमेंट्री पढ़ लो, कोई वीडियो मिले तो वीडियो पढ़ लो, लेकिन बेयर एक्ट से तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, इस पे भी नोट्स बनाने हैं। और ये पूरी की पूरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि एड एंड एडवाइस वाली जो बात करी है वो तो आपके नोट्स में होना ही चाहिए वो वर्ड। ठीक है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली गवर्नमेंट की। ठीक है, इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क डिसीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर चलते हैं, सेम ही पेज पर एक न्यूज़ है एमएसपी फॉर से शुरू हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, ये क्यों लागू किया जाता है और कब लागू करते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं, शो करने से जस्ट पहले लागू करते हैं। ठीक है, और किन क्रॉप्स के लिए, कितनी क्रॉप्स हैं। ठीक है, और मतलब किन किन क्रॉप्स के लिए ये तो आपको पता होना चाहिए, ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। और कितनी क्रॉप्स के लिए लागू होता है ये प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में डालें, कितनी क्रॉप्स पे होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको चाहता हूँ कि सीलिंग प्राइस पे भी आप लोग जो है ना नोट बनाएं। तो डिफरेंस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और सीलिंग प्राइस में। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। फिर चलते हैं, सेम ही पेज पे न्यूज़ है डोप टेस्ट फॉर। ठीक है, ये क्या पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये है पंजाब जो गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया है कि जो भी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रमोशन के लिए या फिर जो पंजाब गवर्नमेंट में नौकरी लेने के लिए इच्छुक हैं, तो उन लोगों का जो डोप टेस्ट किया जाएगा, जैसे खिलाड़ियों को होता है ना वाडा द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा, तो वैसे ही जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये करेगी, डोप टेस्ट होगा, जो क्लियर करेंगे उन्हें नौकरी पे रखा जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे नॉर्थ ईस्ट वाला ये पेज है, उस पर ब्रू पीपल के बारे में दिया। तो ब्रूज कौन है या रियांग ट्राइबल पीपल कौन है। ठीक है, ये 1997 में कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में गए थे, ये सब आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जीएस प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे एक न्यूज़ शुरू है इसरो 2 से। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है कि पैड अबोर्ट टेस्ट क्या होता है, पैड अबोर्ट टेस्ट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इससे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी कैसे जो है हम सिक्योर कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप जीएसएलवी और पीएसएलवी पे भी नोट्स बनाएं। ठीक है, इसमें कितने स्टेज के इंजन्स होते हैं, ठीक है, कौन सा वो उसमें यूज़ किया जाता है, फ्यूल यूज़ किया जाता है, प्रोपेलेंट कौन सा होता है, सॉलिड होता है या कितने स्ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं केरला 2 से। ठीक है, वहाँ कायाकिंग जो है ना, पहले तो कायाकिंग क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और मेलाबार रिवर फेस्टिवल है ये भी पता होना चाहिए। और ये सारी की सारी न्यूज़ जो है ना ये जीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेज नंबर 8 पे फिर चलता है, बोथ एडिटोरियल दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में ही है, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी सेम पेज पे ना द पैराडॉक्स एक चीज, एक आर्टिकल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। पेज नंबर 9 पे चलते हैं, वो फ्यूल से शुरू हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 9 पे जो आर्टिकल फ्यूल से शुरू हो तो वो जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एथेनॉल मिक्सिंग पे आप नोट्स बनाएं। ठीक है, एथेनॉल मिक्सिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों करी जाती है और किन किन कंट्रीज में की जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं ओपनिंग अप से, एक न्यूज़ शुरू हो रही है। ठीक है, इसी सेम पेज पे, तो ये जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ में फ्रैंकिंग्स नहीं है, रैंकिंग्स है, NIRF रैंकिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। और फिर है इनसिक्योरिटी से शुरू हो रहा है, सेम ही पेज पे आर्टिकल है, फुल आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 शुरू हो रहा है इंडिया ब्रेसेस से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको ना 2-3 टर्म्स मैं बता देता हूँ आईआर की, जो न्यूज़ में शायद नहीं होगी
और लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है बिग ब्रदर सिंड्रोम, क्या होता है आईआर में, बिग ब्रदर सिंड्रोम, ठीक है। और काटसा क्या है, ठीक है। काटसा नया लॉ है, यूएस ने पास किया है और इंडिया पे इसके थ्रू सैंक्शन लगाने के लिए सोच रहा है, इंटरेस्टिंग टाइप कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए। ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। फिर चलते हैं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पे गूगल एक्सपोर्ट्स से एक न्यूज़ शुरू हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल स्टेशन जो है, ठीक है, गूगल स्टेशंस क्या होते हैं और पब्लिक वाईफाई मॉडल क्या होता है, आपकी वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि केरला में एक कुली था जिसने जो है केरला का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक किया है, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई जो ये गूगल स्टेशंस पे वाईफाई जो पब्लिक वाईफाई मॉडल है इसके बेसिस पे उसने जो है सारी वीडियोस वगैरह डाउनलोड करता था जब वो एज अ पोर्टर काम करता था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और यूजफुल चीज़ है, ठीक है। तो आप जीएस पेपर 3 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है और एसए में भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। पैसा, समय, बिजली, इन सब का ध्यान रखें, ठीक है। इनको फालतू बर्बाद ना करें। इसी मैसेज के साथ एंड करते हैं आज का